Now, good afternoon, everyone. Now, today we are going to start the chapter 6 of DAV science book, The Living World. Now, here we will have to study the sources of energy, ऊर्जा के स्रोत. यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है फ्यूल्स. तो फ्यूल हम लोग जानते हैं कि फ्यूल वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो बर्न होने पे हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. तो इसमें फ्यूल्स में हम लोग पढ़े थे कि वुड है, चारकोल है, फिर कोल है, फिर पेट्रोलियम है, फिर आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है. तो ये सब सारा फ्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़े थे एक चैप्टर में. Now there are the classification of energy. Energy is the capacity to do the work. Now here the natural sources of energy. So natural energy are those energy which are not made by man-made. It is in the nature. It is inside the earth surface. Which is available by the nature. For example, the sun is the biggest source of energy, which is known as solar energy. And wind is also, in the wind there is a speed of wind, and that wind, the speed of wind having the kinetic energy due to the velocity or speed in a particular direction. Wind has the capacity to do the work. तो जो भी हम लोग का विंड मिल्स है या पवन चक्की है, उससे हम लोग जो विंड में जो एनर्जी होता है उसको हम लोग पवन चक्की से या विंड मिल से हम लोग कन्वर्ट करते हैं. जो उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं. तो वो हुआ. और एनर्जी फ्रॉम द वाटर से जैसे मान लेते हैं हम लोग बांध बना के या डैम बना करके वाटर के फ्लो में जो एनर्जी होता है वो भी काइनेटिक एनर्जी होता है. आप लोग को जानकारी के लिए बता देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी आर दोस एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ इन मोशन. किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में रहने से जो एनर्जी होती है उसमें, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल सकते हैं. गांव देहात में अभी आप लोग देखे होंगे, बहुत सारा वीडियोस देखे होंगे जिसमें साइकिल से मोबाइल को रिचार्ज करते हैं. साइकिल का पैडल को चला करके, इसलिए कि मूविंग स्टेट में अब पैडल चल रहा है तो वो मूविंग स्टेट में उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, उसमें मस्कुलर एनर्जी यूज हो रहा है मैन का, जिससे आपका साइकिल का पहिया चल रहा है और उससे उसको कनेक्ट करके उस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करके हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसको फिर मोबाइल रिचार्ज में इस्तेमाल करते हैं. वैसा एनर्जी जो वाटर के फ्लो में, नदी के फ्लो में होता है, उसको हम लोग हाइड्रो एनर्जी कहते हैं. हाइड्रो मतलब वाटर, और वाटर के फ्लो में जो एनर्जी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रो एनर्जी कहेंगे. वाटर में जो एनर्जी होता है, तो डैम बना करके और टरबाइन वगैरह लगा करके एक पर्टिकुलर तरीक़ा से हाइड्रो एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम लोग. किस चीज़ में? हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो इस तरह से नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक सोर्सेज. सिंथेटिक सोर्स एनर्जी आर द सोर्सेज विच आर मैन मेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी. जैसे केमिकल एनर्जी है, तो बैटरी में आपका देखिएगा छोटा बैटरी हो, दो तरह का बैटरी होता है. एक प्राइमरी सेल होता है, दो तरह का सेल होता है, एक प्राइमरी सेल होता है, एक सेकेंडरी सेल होता है. तो प्राइमरी सेल में आप क्या है कि आप किसी भी चीज़ को यूज़ करके आप थ्रो कर देते हैं. जैसे मान लेते हैं टॉर्च का बैटरी आप लेते हैं, उसके अंदर केमिकल होता है, उस केमिकल का इस्तेमाल करते रहते हैं जब तक टॉर्च जलता है. जैसे जैसे बैटरी का उसके अंदर जो पेस्ट होता है केमिकल, वो धीरे धीरे उसका एनर्जी ख़त्म होता है, तो एनर्जी कम होता है और धीरे धीरे उसका जो है लाइट का इंटेंसिटी जो है
वो कम हो जाता है। उसके बाद जब बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो टॉर्च का जलना बंद हो जाता है। उस समय हम लोग उस बैटरी को रीयूज़ नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन ए बैटरी, तो बैटरी लाइक ए कैलकुलेटर, watches एक्सेट्रा इज ए सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी मैन मेड सोर्स ऑफ एनर्जी है जो लैब में बनाया जाता है। वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आपका, उसमें क्या हुआ कि प्राइमरी सेल में, जैसे मोबाइल का भी बैटरी जो है, मोबाइल का भी बैटरी है, कैलकुलेटर का बैटरी है, टॉर्च का बैटरी है, वॉचेस का बैटरी है, तो ये ख़त्म होता है पर्टिकुलर। इसमें मोबाइल भी का भी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो उसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेटर का बैटरी, वॉच का बैटरी, फिर से आपका और भी दूसरा चीज़ है उसका बैटरी जो है, तो ये जो बैटरी सब है उसका जो बैटरी है, इस बैटरी को हम लोग इस्तेमाल करके फिर फेंक देते हैं। वैसा बैटरी जिसको इस्तेमाल करके फेंक देते हैं उसको प्राइमरी सेल कहते हैं। सेकेंडरी सेल में, जैसे घर में आपका सेकेंडरी सेल में जैसे घर में जो है आपका यूज़ होता है जो बैटरा, जिसको कहते हैं बैटरा, वो जो यूज़ होता है, तो उसमें आपका सेकेंडरी सेल में वो जो है उसमें आपका लिक्विड यूज़ होता है, एसिड यूज़ होता है, और उसको रिचार्ज भी हम लोग करते हैं। तो रिचार्ज करते हैं, तो जिस बैटरी को रिचार्ज करते हैं, जैसे मान लेते हैं और पानी भी डालते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो वो भी मैन मेड है, वो भी आपका सेकेंडरी सोर्सेज में आता है, और उसको रिचार्ज कर सकते हैं। तो वो वाला बैटरी को हम लोग फेंकते नहीं हैं, उसको हम लोग रिचार्ज करके फिर यूज़ करते हैं। जैसे मोटरसाइकिल का बैटरी हुआ, जैसे ट्रक का बैटरी हुआ, जैसे मान लेते हैं घर में जो यूज़ करते हैं बैटरी आप लोग, इन्वर्टर के थ्रू कन्वर्ट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी में। तो इस तरह का है। तो आपको दो तरह का बैटरी भी हुआ, एक तो है चार्जेबल बैटरी और एक तो नॉन चार्जेबल बैटरी। तो जो नॉन चार्जेबल बैटरी है उसको हम लोग फेंक देते हैं, है ना, यूज़ करके। अब फिजिकल स्टेट में है सोर्सेस ऑफ एनर्जी में फायरवुड, तो सॉलिड के फॉर्म में है फायरवुड, चारकोल, कोल आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फ्यूल्स। हाँ, लिक्विड फ्यूल में आपका आ गया केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल आपका लिक्विड है। गैस में आपका हो गया पेट्रोलियम गैस, commonly used in LPG, liquefied petroleum gas, and the natural gas and CNG, compressed natural gas, ये gaseous fuel है। Now availability में renewable sources of energy is a natural energy that can be replenish itself naturally over a short period of time. Wind है, sun है, biomass from the plant, and hydropower from the water are all renewable sources of energy, and they are inextinguishable natural sources of energy। मतलब ख़त्म नहीं होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं विंड है, विंड हो गया, विंड हो गया, और आपका जा करके सन है, तो सन का जो एनर्जी है बायोमास का एनर्जी है। बायोमास जितना भी आपका, किसको कहते हैं बायोमास, जो आपका काउ डंग्स वगैरह है और भी किसी का डंग है, उससे बनाते हैं हम लोग प्लांट। तो उससे वो बायोमास का गैस होता है, गैस प्लांट बनता है, उससे हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उस एनर्जी से। फिर वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो वो हाइड्रो पावर प्लांट में जनरेट होता है। तो इस तरह का एनर्जी होता है। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, तो ये नहीं ख़त्म होता है। अब बोल रहे हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विच गेट used up and cannot be replaced or replaced in a short period of time, called non-renewable sources of energy।
these are also known as exhaustive sources of energy, यानी ये एक न एक पीरियड के बाद में ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल जो ज़मीन के अंदर से निकलता है, पेट्रोल और नेचुरल गैस और कोल, तो इसको हम लोग खोद करके इसका ज़मीन से निकाल करके उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक ना एक दिन ही ख़त्म हो जाएगा। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इसको हम लोग फिर जनरेट फिर नहीं कर पाएंगे, है ना, इसलिए इसको एग्जॉस्टिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो थैंक यू। वीडियो लंबा हो जाएगा, ये 10 मिनट्स 42 सेकेंड्स का वीडियो है। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और हिट द नोटिफिकेशन आइकन to get the further video of the whole chapter. Thank you, bye bye, and hope you will give the good examination. Now I will also discuss the latest pattern syllabus, how the question will become 40 marks and 10 marks will be given from the school. 10 marks will be given from the school, and 40 marks the objective type question in the first terminal examination. Thank you, bye bye.